अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है बिलावल भुट्टो रेटोरिक ऑन इंडिया और डिजास्टर फॉर पाकिस्तान। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान पर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का दौरा भारत SCO में समिट की गर्ज से बहुत चर्चे का बाइस रहा। दोनों तरफ के मीडिया में बहुत हाइप रही और यूं लग रहा था कि जैसे 75 साल के मसाइल एकदम से एक विज़िट में हल हो जाएंगे, मगर इस विज़िट से होना कुछ भी नहीं था। ये बात मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी की और अब ये विज़िट कंक्लूड हो जाने के बाद वाज़े हो गया कि ना सिर्फ ये कि होना भी कुछ नहीं था, बल्कि हीट एक बार फिर और बढ़ गई। इस सिलसिला में बिलावल भुट्टो ने अपना वही पाकिस्तानी रेटरिक कि कश्मीर हमारा है, लेके रहेंगे कश्मीर को, और 370 आर्टिकल 35A आर्टिकल की एब्रोगेशन की बात की। और भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जी ने खुल के कहा कि ये एक हिस्ट्री है। ज़रा एक ये छोटा सा क्लिप देखिए, दोनों क्या कहते हैं इस रेटरिक के बारे में। पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ आज भी वही है कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 का यूनिलैटरल इलीगल एक्शंस कश्मीर में वो रिवर्स नहीं करते हैं, हम मीनिंगफुल डायलॉग में इंगेज नहीं कर सकते। 370 is history. Sooner people realize it, the better. तो बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि जब तक भारत 370 आर्टिकल और 35A आर्टिकल की एब्रोगेशन, यानी वो कह रहे हैं कि अगस्त 5 2019 वाला मामला वापस नहीं लाते, किसी किस्म की बातचीत नहीं हो सकती। उधर जयशंकर जी कहते हैं कि ये अब हिस्ट्री है और भूल जाएं कि इसमें किसी किस्म की वापसी हो सकती है। मुझे नहीं मालूम कि दोनों तरफ की मीडिया, ख़ास तौर पर भारत का जो लेफ़्ट लीन का मीडिया है और जो पाकिस्तान का सो कॉल्ड रोशन ख्याल या लेफ़्ट लीन मीडिया है, उनको क्यों इतनी उम्मीदें थी, क्यों इतनी हाइप थी। हक़ाइक़ सामने हैं और हक़ाइक़ किसी से छुपे हुए नहीं। जयशंकर जी क्या कहते हैं कि बिलावल भुट्टो का विज़िट SCO के समिट में किस हैसियत में था, यानी एक मल्टीलैटरल हैसियत में था। जयशंकर जी के लफ्ज़ों में ज़रा वाज़े तौर पर इस बात को सुनिए और देखिए। As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. He came here as a member, a foreign minister of an SCO member state. That is part of multilateral diplomacy. Please do not see it as anything more than that. It was not meant as anything more than that. It was not treated as anything more than that. And I think nothing that from what he said or what I heard he said deserves for this to be treated more than that. तो जयशंकर जी वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि उनका इस्तकबाल एज मेंबर स्टेट के फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर बहुत उम्दा रहा, चूँकि हमने सबका एक ही तरह से इस्तकबाल किया। इसके अलावा उनकी कोई हैसियत नहीं थी और उन्होंने तो और सख्त लफ्ज़ बरते। उन्होंने कहा कि एज अ प्रमोटर ऑफ टेररिज्म स्टेट उनकी कोई हैसियत नहीं और उनके साथ किसी और तरह का ट्रीटमेंट भारत में नहीं किया गया, सिर्फ़ एक मेंबर स्टेट के तौर पर किया गया। और उन्होंने वाज़े तौर पर बिलावल भुट्टो के जो विज़िट के हवाले से मीडिया
में हाइप्स थी दोनों तरफ के मीडिया में कि शायद ये कोई एक बहुत ही आइस ब्रेकिंग किस्म का विजिट है। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, इसको इस तरह ट्रीट करना ही नहीं चाहिए था, ना करना चाहिए। और बिलावल भुट्टो क्या कहते हैं अपने विजिट के हवाले से, वो भी उनकी ज़ुबानी जो उन्होंने पाकिस्तान जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुन लीजिए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का अटेंड करने के लिए हम वहाँ गए थे। जहाँ तक ये हमारा मकसद था कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान का जो पोजीशन है, वो हम जो मुकदमा है वो दुनिया के सामने या मेंबर स्टेट्स के सामने रखे। उस लिहाज से मेरे ख़्याल में हमारा दौरा काफ़ी कामयाब था। जहाँ तक बायलैटरल इश्यूज़ है, जहाँ तक कश्मीर के इश्यूज़ हैं, उन पे तो हमारा मौक़िफ़, असूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आया। मगर मल्टीलैटरली SCO का फॉर्मेट के लिहाज से मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से काफ़ी कामयाब ही रहा है। और जबकि हम पे पाबंदी है कि हम एक दूसरे के जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं या इख्तिलाफ़ात हैं उनको नहीं उठा सकते हैं उस तरीके से, मगर डिप्लोमेटिकली और उस दायरा में रह के हमने हर वो पॉइंट उस तरीके से नहीं उठाया, मगर साथ साथ उठाया भी सही जो हमने समझा ज़रूरी है। मसलन जहाँ तक यूनिलैटरल एक्शन जो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को वायलेट करता है, उसका हमने मज़म्मत किया। वहाँ हमने अपना स्टेटमेंट में पॉइंट आउट किया कि ये तो यूनिलैटरली भी जो यूनिलैटरल एक्शन था एक तरफ बायलैटरल एग्रीमेंट्स का ख़िलाफ़ वर्जी है, इंटरनेशनल लॉ का ख़िलाफ़ वर्जी है और SCO के ऑब्जेक्टिव्स के ख़िलाफ़ है। तो पाकिस्तान में जाकर बिलावल भुट्टो ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि ये एक मल्टीलैटरल मीटिंग थी, SOE का समिट, उसमें हम बायलैटरल बातें तो नहीं कर सकते थे, मगर उन्होंने कहा कि जहां उन्हें मौका मिला वो बायलैटरल बातें करने में भी नहीं हिचकिचाए। जाहिर है उन्होंने भारत के मीडिया में ये बात बार बार की कश्मीर के मसले पे जो उनका पाकिस्तानी मौक़िफ़ है उस हवाले से। और एक बात तय है कि पाकिस्तान अपने माइंडसेट को या अपने मौक़िफ़ को या अपने रेटरिक को नहीं बदल सकता। हम समझ सकते हैं कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये शायद बहुत मुश्किल है और बिलावल भुट्टो की पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत मुश्किल है, मगर मैं इस बात को सिर्फ इतना ही नहीं देखता, ये मामला इतना सिंपल नहीं है कि वो इस बात को सिर्फ इसलिए दोहरा रहे हैं कि उनकी पब्लिक कंजम्पशन है या उनकी पॉलिटिक्स की ज़रूरत है। ये इनफैक्ट उनका माइंडसेट भी है, मगर इस माइंडसेट का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने कल भी अपने व्लॉग में कहा था कि जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होता, जब तक आप अपने मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं लाते तो आपकी स्टेट्समैनशिप भी नहीं सामने आएगी। मसला जूं का तूं रहेगा, मगर वो इसको बार बार अक़वाम मुत्तहिदा की वो सिक्योरिटी काउंसिल की किसी रेजोल्यूशन के हवाले से देखते हैं। भारत ने जब 370 और 35A को रिवोक किया, उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने या दुनिया के किसी बड़े अहम मुल्क ने ये नहीं कहा कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के किसी रेजोल्यूशन की ख़िलाफ़ वर्जी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अकेले बिलावल भुट्टो या रियासत पाकिस्तान का ही मौक़िफ़ है। तो सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स क्यों इस बात को नहीं सोचते कि जब पूरी दुनिया इस मसले को संजीदगी से नहीं लेती, जैसा कि ख़ुद बिलावल भुट्टो पिछले दिनों से कह चुके हैं, तो इसके बावजूद क्यों इस रेटरिक को दोहराना ज़रूरी है। और जो विज़िट बायलैटरल बातचीत का भी एक रीज़न बन सकता था, वो भी रीज़न पाकिस्तान ने नहीं बनने दिया और उस मौका को एक तरह से गंवा दिया। जो पीस की बात करना थी वो गंवा दी, जो पाकिस्तान को भारत से फ़ायदे हो सकते थे वो सारे के सारे मौके गंवा दिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िद और हट दर्मी पर ही टिके रहे। तो ये एक बहुत ही खौफनाक बात है जो पाकिस्तान के लिए बहरहाल एक नुकसानदेह अमर है। टेररिज्म का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। जयशंकर जी ने खुलकर बात की टेररिज्म की और बिलावल भुट्टो ने भी उसके ख़िलाफ़ रद्द अमल का इजहार किया। पहले हम बातचीत सुनते हैं, जयशंकर जी क्या कहते हैं। You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it,
And that is exactly what is happening. So to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat, I mean, they are committing acts of terrorism. You know, on this matter, the terrorism matter, I mean, I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. Whether peace is destiny or not, I do not know. Terrorism cannot be destiny. You know, a country which does terrorism cannot talk about peace in the same breath. तो साथ माने आतंकवाद भी करें और शांति की भी बात करें, ये थोड़ी चलेगा. Again, you know, this is like you are trying to normalize terrorism. Terrorism happens, so what? It's not a big deal. You know, there are reasons why terrorism happens. They are really excuses for it. Therefore, let us carry on with the rest of life. I'm sorry that, you know, this India will not accept that anymore. जयशंकर जी ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा या पाकिस्तानी जो मौक़िफ़ है कि भारत हम पर टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाता है, हम तो ख़ुद टेररिज्म के विक्टिम हैं, उस पर बड़ी खुल के बातचीत की. उन्होंने कहा कि कोई मामला भी जस्टिफाई नहीं कर सकता ये कहना कि हम विक्टिम हैं टेररिज्म के इसलिए हम हमारे साथ बैठा जाए. उन्होंने कहा ये नहीं है जब तक आप टेररिज्म को नहीं छोड़ते. रियलिटीज़ क्या हैं? ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं, पूरी दुनिया जानती है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टेररिज्म का शिकार होने के बावजूद टेररिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कर रहा है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे ख़ुद पाकिस्तान के अंदर हो. जिस तरह की पॉलिसियाँ हैं पाकिस्तान की, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, वो टेररिज्म की तरफ लेकर जाने वाली हैं. ये कोई पुरानी बात नहीं. जब पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर कह दिया था कि उसामा बिन लादेन शहीद है, उसके बाद भी पाकिस्तान के लीडरों की ऑडेसिटी है कि वो टेररिज्म के विक्टिम होने की बात करें. यकीनी तौर पर आप विक्टिम भी होंगे टेररिज्म के जब आप टेररिज्म को पार्लियामेंट के अंदर एंडोर्स करेंगे. ये सिर्फ उसामा बिन लादेन के हवाले से इमरान खान का बयान नहीं, ये पॉलिसियाँ हैं. अभी भी भारत के कश्मीर के अंदर जिस तरह इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, यानी अभी तो बहुत कम हो गई है पहले दहाइयों के मुकाबले में, मगर अभी भी हो रही है. अभी कल ही की बात है कि राजौरी में जो एक अटैक हुआ जिसमें भारत के 5 फौजी नौजवान शहीद हो गए, तो उस हवाले से भी भारत का यही कंसर्न है कि ये पाकिस्तानी बैक टेररिस्ट हैं. इसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं, खुद पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जैसे कि आपने पिछले दिनों सुना, हामिद मीर और नसीम ज़हरा ये तक कहते हैं अपनी तरफ से कि जी कश्मीर का सौदा कर दिया जनरल बाजवा ने. अली गिलानी जो थे वो उनका एक बहुत अजीम मिशन था जो जहाद का मिशन था. अगर पाकिस्तान के इतने सीजन जर्नलिस्ट जहाद के मिशन को इंडोर्स करते हैं, उन दोनों जर्नलिस्टों की कन्वर्सेशन में यह था कि बड़े दुख की बात है कि अली गिलानी के मिशन को जनरल बाजवा ने एक तरह से पीछे छोड़ दिया. तो क्या इससे हम मुराद लेते हैं? जब पाकिस्तान के आर्मी के लोग आज भी कहते हैं कि हम कश्मीर लेके रहेंगे, बिलावल भुट्टो भी कहते हैं, तो फिर अगर आप इस तरह की टेररिज्म जहाद के नाम पे एंड सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटिंग के नाम पे जो आपने फ्रीडम फाइटिंग फॉर द पास्ट 75 ईयर्स से की, कुछ हासिल हसूल नहीं हुआ. पाकिस्तानी अवाम के बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर खा गए पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के तमाम इदारे, लेकिन कुछ उससे हासिल नहीं हुआ. इस सारी सूरत हाल में बिलावल भुट्टो को ईमानदारी से सोचना होगा कि वो क्या चाहते हैं. अब जयशंकर जी ने जो टेररिज्म के हवाले से बातें की, बिलावल भुट्टो का क्या रिस्पांस है पाकिस्तान जाके जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी सुन लीजिए. जहाँ तक दहशतगर्दी है, हमने वो मिथ जो मुसलसल खास तौर पे भारत में बीजेपी का कोशिश रहा है या आरएसएस का कोशिश रहा है कि दुनिया भर के सारे मुसलमान को दहशतगर्द करार दे. अगर वो मुसलमान भारत में रहते हैं तो उनको भी दहशतगर्द करार देते हैं, और कोई पाकिस्तानी नजर आता है तो उनको भी वो दहशतगर्द करार देते हैं. उस मिथ को तोड़ने की कोशिश की. और मेरा ख्याल में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर
भुट्टो उनके बेटा उनके सामने बैठता है, तो जितना वो इस किस्म के इल्जामात लगाने की कोशिश करे वो उतना ही काफ़ी होता है उनको इस टॉपिक पे इस लिहाज से जवाब देने। बिलावल भुट्टो की ये स्टूपिड स्टेटमेंट सुन के मुझे वाकई ही वो इनके हवाले से जो पप्पू का एक फ्रेज़ है वो याद आ रहा है। अब उनका ये कहना कि ये जो भारत में टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, ये दर हकीकत भारत का एंटी मुस्लिम एंटी इस्लाम होना है। हालांकि भारत के तमाम मुसलमान ममालिक के साथ, सिर्फ पाकिस्तान के अलावा, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हों, GCC के कंट्रीज़ हों, सभी के साथ पाकिस्तान से भी ज़्यादा अच्छे तल्लुकात है। यानी अगर पाकिस्तान के सऊदी अरब से तल्लुकात देखें, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, या पाकिस्तान के UAE के साथ तल्लुकात देखें, मलाइशिया, इंडोनेशिया, किसी भी कंट्री के साथ तल्लुकात देखें, पाकिस्तान के मुसलमान मुल्कों के साथ जो तल्लुकात हैं, इन सब के मुकाबले में भारत के जो तमाम मुसलमानों के साथ तल्लुकात हैं वो पाकिस्तान से बेहतर हैं। ये एक रियलिटी है। इसके बावजूद मुंह भर के बिलावल भुट्टो का ये कहना कि भारत तमाम मुसलमानों को, तमाम दुनिया के मुसलमानों को, वो ये लफ्ज़ बरत रहा है कि को भारत दहशतगर्द करार देता है। इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कितना इर्रेस्पॉन्सिबल है। वही ज़ुबान BJP RSS के ख़िलाफ़ बकना जो इमरान खान बकता था। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की कोई भी सरकार आए वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है भारत के साथ अच्छे तल्लुकात रखने के हवाले से ही और भारत को समझने के हवाले से। मैंने एक बार खुल के, बल्कि कई बार खुल के मुख्तलिफ शोज़ में कहा है, अपने भी और दूसरों के शोज़ में भी, कि पाकिस्तान और भारत के तल्लुकात कभी भी ठीक नहीं हो सकते जब तक पाकिस्तान आज के बदले हुए भारत को नहीं समझता। मगर पाकिस्तान की कोई भी सरकार आज के बदले हुए भारत को समझना नहीं चाहती और यही सबसे बड़ा अलमिया है। अब हम आते हैं G20 के मसला में। भारत 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है, जैसे कि SCO की प्रेसिडेंसी कर रहा है, जिसमें शिरकत के लिए मिस्टर बिलावल भुट्टो भारत गए थे। अब G20 के कई समिट सेमिनार्स भारत की कई स्टेट्स में हो रहे हैं। एक यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है और छोटे छोटे जम्मू कश्मीर में समिट्स हो भी चुके हैं और कई समिट्स होंगे ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर। अब पाकिस्तान के बैक मिलिटेंट्स कह रहे हैं कि हम नहीं होने देंगे, दहशतगर्दी करेंगे, इसलिए आपको पुंछ में, अभी राजौरी में आपको दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होता नज़र आ रहा है। जूं एक बड़ा सेमिनार जम्मू कश्मीर में होने की तैयारियां अपने अरूज पर हैं। इस सारी सूरत हाल में अब पाकिस्तान का ये कहना कि G20 में, यानी पाकिस्तान का ऑफिशियल कहना, पाकिस्तान की बैक्ड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की रियासत ऑफिशियली कह रही है कि हम ऐसा पसंद नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते। जयशंकर जी फिर G20 के हवाले से पाकिस्तान का जो क्लेम है इस पर क्या कहते हैं, सुनिए। Now, I don't think there is a G20 issue to debate with anybody. Certainly not with a country which is nothing to do with the G20. Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India. And the G20 meetings are held in all the Indian states and union territories, so it is completely natural that it is held there. देखिए, I said उनका कोई G20 से लेना देना नहीं है. I will also say उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं है. There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. That is the only issue up for discussion. मैं आपको अंग्रेजी में जवाब दे रहा हूँ क्योंकि I have a phrase which is wake up and smell the coffee. 370 is history. Sooner people realize it, the better. तो पाकिस्तान की रियासत ने और बिलावल भुट्टो ने बिल आखिर जयशंकर जी का बहुत ही खुलकर बयान सुन लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का G20 के साथ तो कोई लेना देना है ही नहीं, श्रीनगर के साथ भी कोई लेना देना नहीं।
उन्होंने यहाँ तक आज सख्त लफ्ज़ बरते और ये डिज़र्व करते हैं पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ये लफ्ज़ सुनना, चूँकि सच्चाई इनको सुनना होगी। उन्होंने कहा कि स्मेल द कॉफ़ी। उन्होंने कहा कि आप जो कश्मीर आपकी तरफ है उसको विकेट करने की बात कीजिए। अब भारत वो भारत नहीं है। मैं ये बात कई बार पाकिस्तानी अरबाब इख्तियार और पाकिस्तानी मीडिया को बता चुका हूँ, और पाकिस्तान भी वो पाकिस्तान नहीं है। अब तो पाकिस्तान के पास 2-2, 4-4 बिलियन डॉलर के लिए कशकोल लिए फिर रहे हैं, और पूरी दुनिया इनसे अपने आप को एक तरह से डिसएसोसिएट कर चुकी है। इसके बावजूद भी पाकिस्तानी जो अरबाब इख्तियार हैं वो रियलिटी नहीं समझते, और भारत के मौक़िफ़ को पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। और जयशंकर जी ने जो मैसेज दे दिया, मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान के जो मीडिया के लोग हैं वो इस मैसेज पे अब कितनी धमाल डालेंगे, क्योंकि उनको तो बड़ी उम्मीदें थीं कि फिर हमारे भारत के जो फेरे हैं शुरू हो जाएंगे, हम वहाँ अमन की आशा के नाम पर आते जाते रहेंगे और हम वहाँ पे ट्रैक 1 ट्रैक 2 की डिप्लोमेसी चलाते रहेंगे जिस तरह भारत की पिछली सरकारों के ज़माने में होता रहा। ऐसा नहीं होता नज़र आ रहा। ये मैंने पिछले व्लॉग्स में भी और कई शोज़ में कह चुका हूँ। और इसके बावजूद जब मिस्टर बिलावल भुट्टो भारत में थे तो वहाँ का जो पर्टिकुलरली लेफ्ट लीन्ड और सो कॉल्ड सेकुलर मीडिया है वो बिलावल भुट्टो को मीडिया डार्लिंग बनाए हुए थे, और बिलावल भुट्टो भी बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं कि भाई मेरी वहाँ पे जो प्रेजेंस है वो सबसे ज़्यादा महसूस की गई। ऑफ कोर्स मीडिया का बिजनेस है सेंसेशनलाइजेशन करना, और फिर वहाँ के जो कोट अनकोट जो लेफ़्ट लीड हैं उनकी वैसे ही वही अमन की आशाओं वाली आशाएं होती हैं, और उसके साथ साथ वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार के ख़िलाफ़ हैं। तो वो ये चाह रहे होते हैं कि कोई भी पप्पू हो उसको हम जितना ऊंचा चढ़ा सकें उतना ही प्राइम मिनिस्टर मोदी के ख़िलाफ़ अपना बुग़्ज़ निकालेंगे। लेकिन ये भी सब का सब फेल हुआ। लेकिन बिलावल भुट्टो ने इंडिया के मीडिया के हवाले से क्या कहा, उन्हीं की ज़ुबानी सुन लीजिए। भारत के मीडिया के साथ इंगेज करना, हमें ये भी मौका मिला कि वो झूठ जो प्रोपेगेंडा भारत के अवाम को खिलाया जाता है उसको भी एड्रेस करने का मौका मिला। तो ओवरऑल उस लिहाज से मल्टीलैटरल के लिहाज से SCO का लिहाज से अपना मकसद का मौक़िफ़ सामने रखने के लिहाज से बहुत ही कामयाब रहा। मैं जानता हूं कि काफ़ी ऐसे लोग थे जो उम्मीद रखे बैठे थे कि बायलैटरल रिलेशंस में कोई बेहतरी इससे आए, मगर ना हमारा जाना का मकसद ये था। पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ आज भी वही है कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 का यूनिलैटरल इलीगल एक्शंस कश्मीर में वो रिवर्स नहीं करते हैं, हम मीनिंगफुल डायलॉग में इंगेज नहीं कर सकते। और यही वजह था कि मैंने किसी मौके पे भी ना उनका वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर आज़म से मुलाकात का दरख्वास्त किया था। तो बिलावल भुट्टो का ये कहना कि वो मीडिया के साथ यानी भारतीय मीडिया के साथ बहुत एंगेज रहे और उन्होंने भारतीय मीडिया को वो मैसेज दिया जो भारत उनको नहीं देता, और उन्होंने कहा कि जिस तरह की बातचीत भारतीय अवाम को भारतीय मीडिया बताता है तो वो कामयाब हो गए हैं इसमें कि उन्होंने भारत को पाकिस्तान का ना सिर्फ मौक़िफ़ बताया बल्कि वो ये तक कहना चाह रहे हैं बैन सतूर इन बिटवीन द लाइन कि वो भारतीय अवाम को भी कन्विंस कर चुके हैं। बहरहाल बिलावल भुट्टो पहले पाकिस्तानी अवाम को तो कन्विंस कर लें। बिलावल भुट्टो तो पाकिस्तानी अवाम को भी कन्विंस नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो क्या पाकिस्तान का कोई भी सियासतदान पाकिस्तानी अवाम को भी कन्विंस नहीं कर सकता। ये थी सूरत हाल बिलावल भुट्टो के दौराए भारत SCO में समिट में शिरकत की गरज से, और इस पर बहुत हाइप रही, बहुत हफ्तों से इस पर ढंढोरे पीटे जा रहे थे, और हमने टैग TV पे मुसलसल कहा कि इन ढंढोरों के पीटने का कोई फ़ायदा नहीं। ऊँट उसी करवट बैठेगा जिस करवट बैठा हुआ है, और बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान की रियासत उसी करवट ही बैठी है जिस करवट वो बैठी हुई थी, और शायद इसी करवट बैठी रहेगी, और बदकिस्मती से यही उनका मुकद्दर है। यानी वो पाकिस्तान को मूव ऑन नहीं करने की हालत में लाना चाहते, और पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए कुछ नहीं चाहते। आज की बातचीत मेरे साथ देखने सुनने का बहुत शुक्रिया।
Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. ये वीडियो खत्म हो गई और भाई साहब क्या बात है, बिलावल साहब को तो सारे दुनिया के मुसलमान नजर आते हैं, अपने नहीं। उन्होंने तो अपने क्या, उन्होंने तो कह दिया कि इंडिया चाहता है कि इंडियन मुस्लिम्स, पाकिस्तानी मुस्लिम्स, पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम हैं सभी दहशतगर्द हैं। लेकिन हम मुसलमान होने के नाते हमारे ताल्लुकात सऊदीया के साथ उतने अच्छे नहीं है, दुबई के साथ उतने अच्छे नहीं है जितने इंडिया के हैं। सही बात। अगर वो दहशतगर्दों की नजर से उनको भी देखे तो जैसे हमारे साथ ताल्लुकात खराब है उनके साथ भी ताल्लुकात खराब रखे। ये दहशतगर्द बनाने वाले खुद पाकिस्तान वाले और ही हैं। ऊपर से धमकी भी देकर आ गए। भाई साहब बंदे में दम है, वो उनके मुल्क में उन्हें ही कह के आ गया कि कराओ भाई G20 की मीटिंग कश्मीर में करवाओ, हम तुम्हें मजा चखाएंगे। ये आती है लीडर, ये देखो जी इतने महान लीडर है बुद्धि और तुम लोग उसको पप्पू बोल देते नहीं, पप्पू हम तो नहीं कहते, और क्या यार, वो जबान थोड़ी सी नहीं, पप्पू है नहीं वो, पप्पू नहीं, ये तो चीता निकले भाई। हाँ बब्बर शेर। आंखों में आंखें डालकर सीना ऐसे चौड़ा करके उनके घर में घुसकर वीडियो तो नहीं बना रहे थे वो तो आर्मी का काम है। तो ये पर्ची वाले ये भाई साहब भी तो उन्हीं वाले ही है ना। तो भाई साहब उम्मीद जागी थी कि चलो किसी बहाने 11 साल बाद जो है बिलावल साहब हमारे कुछ फॉरेन ना मिनिस्टर- कुछ सुई बराबर ही ताल्लुकात बेहतर हो क्योंकि गए। पाकिस्तान की हालत जो है वो पहले से भी पानी जो खराब थी, चलो इनको शायद तरस आ जाता, कुछ अच्छी बात कर लेते। जी आतंकवाद के हमले हम पे नहीं, उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान का मौक़िफ़ ही एक है, कश्मीर हमारा है, हमारा मुकदमा ही दुनिया के सामने एक है। अच्छा हमने जब वही मौकफ रखा। उधर रखा उसका वही बात। उसके जवाब में डॉक्टर साहब ने इसको कैसा उसको जवाब दिया, इसके कान कान- लाल हो गए। और कान- इधर आकर देख लो स्टेटमेंट किस तरह का गजब- दे रहा गजब है, बेइज्जती पाकिस्तानी है। अवाम को चूरन किस तरह का दे रखा है। मैंने तो कामयाब हो गया, कामयाब दौरा हो गया, कामयाब हो गया, शुक्र है मिठाइयाँ नहीं बांटी इन्होंने। शर्म नहीं है अभी इस तरह के स्टेटमेंट। गले नहीं भाई साहब मिले, मिठाइयाँ सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा जानता है उधर क्या कॉन्फ्रेंस, इधर से ही बैठ कर कह देते, फिर वहाँ और इधर आकर पाकिस्तानी अवाम को क्या चूरन दे रहे हैं। वहाँ जाकर बेइज्जत जरूर हो रहा था, यही से कह देते हैं। चित्रौल हुई और क्या हुआ है, नहीं नहीं भाई, नहीं और क्या हुआ है। उसने ठोक के जवाब दिया कि भाई साहब कश्मीर, जम्मू कश्मीर में G20 की समिट अगर करवाई तो उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। वो तो बोल दिया है, वो कर भी नहीं है। उन्होंने भाई पूरी साहब। दुनिया के सामने वहाँ माना है कि भाई हम दहशतगर्द हैं, अगर इन्होंने मीटिंग कराई तो हम इनकी धज्जियां उड़ा देंगे। हाँ, अब दुनिया समझे या ना समझे, वो तो अपना पूरा सबूत देकर आए हैं। और डॉक्टर साहब ने ऊपर से बोल दिया है कि भाई कश्मीर हमारा है, रहेगा, है और रहेगा। और भाई साहब नेचुरल है कि हमारा अपना है, यूनियन स्टेट में जिधर मर्जी हम कराएं सबमिट। तुम कौन होते हो? ऐसी बात। तुम ये बताओ कि तुम जो है जो तुमने अपने भी है। नजायज कब्जा किया वो उसको कब खाली कर रहे हो? तो बताएं कब खाली कर रहे? भाई हम खाली नहीं करने वाले, वो तो पहले ही भरा हुआ है। खाली नहीं करने वाले वैसे वो खुद खाली करवा लेंगे। नहीं वो भी नहीं करवाएंगे मौजूद, करवा लेंगे वो। नहीं नहीं नहीं, नहीं, मामला नहीं, ये नहीं। बीच में ऐसे ही अटका रहेगा। अटका नहीं रहेगा भाई साहब। अरे खुद पाकिस्तान खाली नहीं करवा की सकते भाई साहब, ये जो इतने सालों तक खा रहे हैं ये किधर भाई जाएंगे? साहब पाकिस्तान अगर की इन्होंने धज्जियां खाना है तो भाई साहब उड़ने कश्मीर वाली है, को हमारे बचा के खुद ही रखना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट के लोग देख लो वो किस तरह बोल रहे हैं, वो बोल रहे हमारे टैंक नहीं है, उस हिसाब से हमारे वो तो पास गुजर सारा गया, कुछ है। सब जाएगा बाजवा साहब इनके गए। पास, सारा कुछ ही। बाजवा- बाजवा साहब के अंडर ये अभी भी चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, अंदर क्यों किधर नहीं? चल रहा है? नहीं नहीं, जो भी नए लेकर आए हैं वो भी भाई साहब बाजवा साहब उसको लेकर आए हैं। नहीं भाई साहब, उसको कंट्रोल बाजवा- करने वाले तो बाजवा साहब ही हैं। बाजवा वो साहब नहीं। चला गया, बाजवा नहीं खत्म, नहीं टाटा बाय बाय हो इतनी गई। जल्दी नहीं बजाने वाला, ये आपकी गलत फहमी ओ जी, अभी है। चला तो नवाज शरीफ भी इधर से गया था, अभी भी गवर्नमेंट और उसी नवाज के शरीफ- निशानों पर चल रही है। नवाज शरीफ और चीज है, तो वो भी बाजवा- यही चीज है। नवाज शरीफ 5-5 साल करता रहा, बाजवा साहब ने तो 35 साल किए इधर। उसको तो उसका- चप्पे चप्पे का पता है इधर का, लेकिन उसका लेना देना तो कुछ नहीं है। लेना देना अभी भी है, अंदरों अंदरी है। चला क्या वही लेना रहा। भाई साहब की अपनी सियासत। अजीबो गरीब बंदा है जी, वो जो बैठे हैं आके नए आर्मी चीफ वो संभालेंगे। तो उसको बाजवा लेकर साहब- भी कौन आया, उसकी एक्सटेंशन किसने की है? इन्होंने की है।
बाकी जिसका जो एल था उसको रिटायरमेंट कर दिया, जो एल नहीं था उसको रिटायरमेंट वो हो गए थे, उसके एक्सटेंशन करके उसको बिठा दिया भाई साहब गया। इधर तो ये जो- किसने किया है? उन्होंने किया है। उन्होंने अपने मनमर्जी का बंदा बिठाया था कि जो इंडिया को बेचता रहे, इंडिया को आगे दिखाता रहे, वही वो उन्होंने तो किया। दिखाई नहीं आते, बोलते वही हैं। वही बिलावल तारीख भुट्टो की वही में- पार्ट का नहीं उधर ही है। एक तारीख में कौन सा ऐसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आया है भाई जिसने कहा है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे? इसने बाजवा ने कहा है। वो तो रिटायर होने के बाद ही किया है। कहा था हाजिर सर्विस नहीं, हाजिर सर्विस बोलता। नहीं कहा। अब सामने कहा आके बोलता है कि करेगा? हमें अच्छे ताल्लुकात करने हैं इंडिया के साथ। वो एक बंदा अच्छे ताल्लुकात करने जाता है, पीछे से उसकी स्टेटमेंट बदल जाती है। यही करो ना। ये शहबाज शरीफ की किसके दौर में बदली थी स्टेटमेंट? ये मेरे ख्याल में आसफ मुनीर के दौर हाँ में। आसिफ मुनीर के दौर में। हाँ, तो जिसके दौर में बदली कि वो स्टेटमेंट ऐसे बदल देते, लेकिन बिलावल साहब ने स्टेटमेंट गलत दी नहीं, उन्होंने तो बिल्कुल एज टू एज जो है सीधा सीधा बोल दिया, जो उसे बोला गया था, जो उसे पढ़ाया जो गया उसे था। पढ़ाया गया था, सबक याद करके जो 75 सालों से पिछले जो फॉरेन मिनिस्टर सबक पढ़ते हैं वही। वो शुक्र है भाई साहब, यहाँ तक बात जो है ठपचंद हो गई। कहीं ऐसा नहीं उन्होंने कहा कि भाई हम न्यूक्लियर कंट्री हैं, हम ना इधर से अपने न्यूक्लियर वेपन जो है चला देंगे। वो चला देंगे अगर G20 की मीटिंग आपने कश्मीर में कराई। सही बात है, ये भी हो सकता था। रुक गए, वहां तक महदूद हो गए, यही बहुत बड़ी बात है, आगे नहीं बढ़े। इतनी बड़ी धमकी उधर जाकर देकर आए तो भाई साहब महान है उस बंदे के ऊपर जिसने ऐसा कारनामा कर दिखाया है। भाई साहब हमारा कल को अगर कोई हमारा होता है तो proud भाई है साहब वो वो। डायरेक्ट ही प्रूफ उनके उसने पास ही आप पाकिस्तान लोगों के ने नाक ये कटने बोला से है। चाह ली है। पाकिस्तान को ऐसी बात ना होती तो पाकिस्तान की नाक कट जाती, जो 75 सालों से हाँ। वो जो परंपरा बनी वो टूट जाती, बिल्कुल 75 साल जाया हो जाने थे। जाया हो जाते। भाई साहब उन्होंने वो परंपरा रखी है, जी। हमें तो ऐसे ही फिर भुगतो भाई साहब आप लोग, ऐसे आप ही चाहते हमें- परंपरा रहने दे, हमारे- भुगत रहे हैं। भुगतो भाई। हमें ऐसे लीडरों की जरूरत है इस जो परंपरा मौकफ निभाएं। का, इस मुकदमे का भुगतान आज हालत ये है कि पाई पाई के लिए तरस रहे हैं। इस तो मुकदमे फिर की ये बदौलत भी है ना। तो भाई साहब ये मुकदमा चित्रौल- खत्म हो जाता, हमारी तो जान छूट चित्रौल के जाती। लिए भी तैयार हो जाए ना, जो हालत तैयार हो ही हैं चुकी भाई, है। तैयार तो ही भाई साहब इंडिया ये- जैसे मर्जी ये- चढ़ दौड़े वो कर गुजरेगा, वो ले सकता है, वो पूरा पाकिस्तान भी ले सकता है, ले जो सकता हालत है। हो चुकी वो है। वो नहीं ले सकता। ऐसे लोग आप भी ऐसे बोलते थे कश्मीर हम लेंगे, कश्मीर हम लेंगे। वो तो हमने लेना ही है वो तो भाई। कब लेना है? जब मर्जी करे हम ले जब सकते हैं। जब से क्या मुराद है? जब से जब मुराद ये है हमारा कि दिल- अभी वो ना इतना डेवलप नहीं हुआ। जब जो डेवलप हो मर्जी- जाएगा तो फिर लेंगे जब वो भाई साहब, डेवलप नहीं था, ताकि उस हमें वक्त मजीद ले खर्चा सकते ना हैं। करना पड़े। ये भाई साहब कैसी बातें करते हैं यार। भाई तो बात भाई साहब अपना वो हमारे कश्मीर छोड़ो तो ख्वाब- अपना पूरा पाकिस्तान गुनवाने को हमारे तैयार ख्वाब हो। ऊंचे हैं भाई साहब। तुम कश्मीर की बात करते हो, चकमा बिलावल साहब चूर पूरा कर दिए हिंदुस्तान पर इस कब्जा जैसे करना लीडरों चाहते ने, हैं। इस चले जैसे जी नेताओं ने। भाई साहब बात ये है कि बिलावल साहब ना अगर शुरुआत से वो ना जहर उगलना छोड़ देते ना तो शायद ताल्लुकात अच्छे हो जाते। जी। एक तो यूएन में जाके जो है मोदी जी को कसाई बोल दिया, आधा गुस्सा तो भाई साहब इंडिया को इस बात का था। ऊपर से जो ये अटैक हो गया इंडिया में, जो 5 जवान है उनकी शहादत हो गई, जी। उसकी वजह से कुछ बहुत ज्यादा गुस्सा है भाई, अवाम भी गुस्सा है और जो है सियासतदान तो साफ ज़ाहिर है हुकूमत भी गुस्सा है। और इस तरह ये बिलावल साहब गए तो यकीन माने मुझे तो ये है कि भाई यही बहुत लग रहा है कि भाई उन्होंने स्वागत कर लिया, ऐसी बात। वरना जाते ही लम्हा कर लेना था भाई साहब कि तुम लोग करते क्या हो हमारे साथ। ऐसी बदतमीजी से ऊपर बात से रोना पति उधर क्या रो रहा था जब दहशत गर्दी की बातें, तो बोल रहा था हम इससे ज्यादा 2-4 हैं, हाँ 2-4 है इसीलिए पाल भी रखे पाल भी रखे हैं। सही तो बात फिर है। बोलते इधर समेट हो रहा है, उसके अंदर भाई साहब रो पड़े आप, भाई हमें मार रहे हैं, हमारे साथ मिलो, हमारी मदद करो। यूएन ये में भी जाके नहीं किया। यूएन में जाके चिल्लाएं भाई साहब हमें मार रहे हैं, हमारी हेल्प करो। फिर करना भी देखना नहीं है। वो नहीं, वो अगर कोई बोले ना कि तुम्हारे कंट्री में दहशत गर्द, ओ नहीं नहीं किधर है, हमने तो जेल में रखे हुए हैं, ऐसे कर देते। ऊपर से आते हुए स्टेटमेंट दिया कि पूरे मुसलमानों को इंडिया चाहता है कि वो सारी दहशत गर्द है। सिर्फ चाहे और वो सिर्फ इंडिया के चूरन अंदर देते है, भाई ये साहब, पाकिस्तान अभी के ये अंदर चूरन बिकने वाला नहीं, लेकिन इनका बिक तो बिक रहा रहा है भाई है। साहब, बिक रहा लेकिन है। ये है कि भाई साहब उनका बहुत ज्यादा जहादत है इधर। उनका दौरा तो- इमरान खान का- जो मकसद लेकर गए थे, जो दुनिया को पैगाम उन्होंने देना था, वो वो तो इतना- वो पहले भी पैगाम देते रहे हैं, उस तो पैगाम का क्या हमेशा से बना ये है? बनना बुनाना कुछ तो नहीं फिर है। क्या फायदा पाकिस्तानी पब्लिक का इतना बनाना पैसा कुछ जाया नहीं। करने का क्या भाई फायदा? साहब बनना इतने पैसे डॉलर वाले खर्च भाई। करके नहीं उधर गए, खर्चे नहीं किया और उन्होंने, भाई खर्चा साहब नहीं और किया। खर्चे वाले गरीबों बात तो सुन लो,
इतना कुछ वो बोल के आया, इंडिया को उधर धमकी देख रहा है। इमरान खान आज अभी भी खुश नहीं हो रहा, कहता है हालांकि बोली बिलावल इमरान भुट्टो खान ने की- नाक कटवा दी। बताओ, तो फिर इतना कुछ बोलने के बावजूद नाक कैसे कटा। होनी चाहिए? इमरान खान आते तो नाक हालांकि नहीं इमरान खान का कटवा। यही मौका था, जितनी देर तक वो वापस नहीं आ गए ना, कश्मीर का सौदा करके आ जाएंगे। इतनी देर तक हम बात नहीं करेंगे। हालांकि नहीं, इस बात से आपको बिलावल ने भी वाजिया- वही बोल दिया। और आपको इस बात से वाजिया फर्क नहीं आ रहा कि मुकाबला खान साहब का और बिलावल का हो रहा है। नून लीग वाले तो गए भाई, क्योंकि इन दोनों का मौका एक है। मुकाबला था, कश्मीर लेकिन हमारा किसके पास है, establishment कश्मीर है, ये हमारा तो है। भाई साहब, क्योंकि नून लीग वाले कहीं ना कहीं फिर भी कंट्री का कभी ना भला कभी चाहते हैं। हाँ, वो वो भला चाहते कोई हैं। ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई हमने इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं। हाँ। लेकिन ये दो पार्टियां तो कहती हैं कि भाई कश्मीर हमारा है। कुछ भी नहीं जब पाकिस्तान तक- का बनने वाला। भाई साहब, ये ना सिर्फ ना नहीं बनने वाला है, इससे और बुरे हालात होंगे भाई। ये सियासतदान जो है ना हम पे राज करने के लिए पैदा हुए हैं। ये इन्होंने ना सिर्फ आवाम जो है ना वो रखी हुई है सिर्फ राज करने के लिए। बाकी इनके पास भाई बहुत माल है, खाते पीते हैं, डॉलर हैं, जो कुछ ऊपर उन्हें से आते हैं, वो कश्मीर भी से नहीं क्या मिले। लगे? उनको ना कश्मीर से कुछ लेना देना उन्हें ना अगर ही इतनी पाकिस्तान के मुसलमानों आवाम की से। फिक्र हो तो अपने भाई घर में जो है उन्हें ठीक करें। ये आरएसएस की बात बिलावल साहब करते हैं, जो अपने हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, अपनी मिनोरिटी रहते हैं सिंध में, उनकी हालत देख लो। फिर जो है वो दूसरों की हिंदुओं की फिर बात कर कश्मीर रहे की बात कर फिर रहे। मुसलमानों की बात करना, फिर यार, तुम्हारे मुंह पे जचेगी। पंजाब एक जरी कंट्री था, मतलब कि सूबा था। देख लो, इसके लोग भी आटे के लिए लाइनों में खड़े हैं, ऐसी बात मांगने पर मजबूर कर दिया गया। ये ना हुकूमतों ने किया है ना भाई साहब, हुकूमतों ने किया। हाय। क्या क्या हुनर हो इन हुकूमतों का, इन लुटेरों का क्या क्या भाई साहब। चलो जी, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही हम पे राज करेंगे, मौज कर रहे हैं भाई साहब। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।